मदद की जरूरत नहीं है, खुद कर लूंगा। दोस्तों, भारत हो या दुनिया का कोई भी देश, हर देश में यही कानून है कि कोई व्यक्ति किसी भी तरह का अपराध करता है तो उसे उसके किए के अनुसार सजा दी जाती है। किसी किसी देश में तो इतने सख्त कानून होते हैं कि एक छोटी सी चोरी करने वाले इंसान के भी हाथ काट दिए जाते हैं, और कुछ देशों में तो सरेआम पब्लिक के बीच अपराधी को पत्थर मार मार कर मार डाला जाता है। लेकिन भारत में सजा का प्रावधान इतना कठोर नहीं है। यहाँ अपराधी के बारे में पूरी खोजबीन और सबूतों के आधार पर ही उसे सजा दी जाती है। भारतीय संविधान के अनुसार जघन्य अपराध की सजा ही बड़ी होती है, जहाँ देश में सबसे बड़ी सजा फांसी की है। किसी भी इंसान को मौत की सजा सुनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन उनके अपराध इतने बड़े हैं कि कोई और सजा उनके लिए कम पड़ जाती है। लेकिन कानून जब भी किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाता है तो हर देश का यही नियम होता है कि फांसी से पहले उस अपराधी की अंतिम इच्छा पूछी जाती है और उससे पूछकर उसका मनपसंद खाना उसे खिलाया जाता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि मौत के खौफ में भला कोई व्यक्ति क्या ही खाना खाता होगा, लेकिन आज अपने वीडियो में हम कुछ ऐसे कैदियों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में कुछ ऐसे खाने की फरमाइशें की कि उन्हें परोसने वाले भी परेशान हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो। पहले तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान में 4 लोगों को कभी भी फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता। पहला वो इंसान जो किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो या जिसका इलाज ताउम्र चलना है। साथ ही अगर बीमारी दुर्लभ है तो अपराधी को फांसी नहीं हो सकती। दूसरा, संविधान कभी भी गर्भवती महिला को फांसी के फंदे पर लटकाने की इजाजत नहीं देगा, क्योंकि किसी भी अपराधी महिला की सजा उसके बच्चे को नहीं दी जा सकती। तीसरा, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति, अगर उसकी मेडिकल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो गई है कि अपराधी की दिमागी हालत ठीक नहीं है तो उसे मौत की सजा नहीं सुनाई जा सकती। इसके अलावा नाबालिग अपराधी को भी फांसी की सजा नहीं होगी, उसे जेल की जगह सुधार गृह में रखा जाता है और ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास की ही सजा हो सकती है। उसके बालिग होने के बाद भी उसे उस अपराध की सजा नहीं दी जा सकती है जो उसने नाबालिग होने के दौरान किया था। आपको बता दें कि भारत में आखिरी बार फांसी 20 मार्च 2020 को दी गई थी। 2012 में हुए निर्भया कांड के 4 दोषी अक्षय, विनय, पवन और मुकेश को 8 साल बाद सुबह 5:30 पर फांसी दी गई थी। एक नियम फांसी का ये भी है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद अपराधी को फांसी नहीं दी जा सकती है। अब जानकारी खत्म करके चलिए कुछ दिलचस्प किस्सों की ओर ध्यान देते हैं। डेविड लियोन वुड्स। चलिए बात करते हैं पहले अपराधी की अंतिम इच्छा के बारे में। डेविड नाम का ये व्यक्ति बहुत ही संगीन जुर्म के तहत जेल में गया था और फांसी पर चढ़ने से पहले जब इसकी अंतिम इच्छा के बारे में पूछा गया तो उसने एक बर्थडे केक लाने को कहा, क्योंकि मरने से पहले अपना बर्थडे मनाना चाहता था। अफसोस की बात तो ये है कि उसी दिन इसका बर्थडे भी था और जेल प्रशासन ने इस फरमाइश को पूरा भी किया। साथ ही साथ इंसानियत के नाते इसके बर्थडे के दिन इसे फांसी न देकर अगले दिन फांसी दी गई थी। अजमल कसाब। अजमल कसाब का नाम आज कौन नहीं जानता। ये मुंबई के 26/11 हमले में एकमात्र जिंदा पकड़ा गया आतंकी था, जिसे पुणे के यरवदा जेल में 21 नवंबर 2012 को सुबह 7:30 बजे फांसी दी गई थी। फांसी से पहले सुबह कसाब ने सिर्फ 2 कप चाय पी थी और फांसी से एक दिन पहले जब जेल अधिकारियों ने उससे पूछा था कि क्या खाओगे तो वो बोला जो दोगे वो खा लूंगा। फिर उसे रोटी, दाल, चावल, कढ़ी और प्याज परोसा गया। दरअसल सैकड़ों लोगों को बेरहमी से मारने वाला अपराधी अपनी ही मौत से इतना डरा हुआ था कि बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि मुझे माफ कर दो। और फांसी के फंदे पर भी अंतिम बार उसने अपने खुदा से माफी मांगते हुए कहा था कि ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। एंड्रयू लेकी। एंड्रयू नाम के इस कैदी ने अपने आखिरी समय में बहुत ही अजीब तरह की खाने की फरमाइश की। उसने अपने लिए ब्रेड, चीज और फ्रेंच फ्राइज के अलावा टर्की के मांस को भी मंगवाया था। टर्की एक विदेशी चिड़िया है और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस आदमी ने ब्रेड पर टर्की के मांस को बिना पकाए यानी कच्चा मांस ही रखकर खाया था। और ये देखकर तो वहाँ मौजूद लोग भी दंग रह गए थे, क्योंकि कोई अपने आखिरी समय में कच्चा मांस कैसे खा सकता है। एल्टोन कोलेमन। एल्टोन नाम का ये अपराधी एक अमेरिकन सीरियल किलर था, जिसने अलग अलग स्टेट में कई सारे मर्डर किए हैं और ये ज्यादातर जवान लड़कियों को ही अपना टारगेट बनाता था। 19 साल की उम्र तक उस पर बलात्कार के लिए 6 बार आरोप लगाए गए, जिसमें उसकी भतीजी भी शामिल थी। 1983 में कोलमैन पर एक 14 वर्षीय लड़की से बलात्कार और हत्या का आरोप भी लगाया गया था, जो उसके एक दोस्त की बेटी थी। फांसी से पहले जब इस किलर ने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में खाने की जो चीजें मंगवाई थी वो थी सलाद, ब्रेड, चिकन, अनियन रिंग्स, फ्रेंच फ्राइज, ब्रोकली और चीज जैसी बहुत सारी चीजें, जिनको सर्व करने वाला आदमी भी परेशान हो गया था कि आखिर मरने से पहले ये आदमी कितना कुछ खाना चाहता है। लेकिन इसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था और इसने आराम से अपना सारा पसंदीदा खाना खाया और फांसी के लिए तैयार हो गया। अडोल्फ अल्कमन। अब चलते हैं अतीत में काफी साल पहले, यानी जब हिटलर का शासन चल रहा था। उस समय अप्रैल 1961 को अडोल्फ पर 60 लाख यहूदियों की मौत की साजिश में शामिल होने का मुकदमा शुरू हुआ। ये मुकदमा 8 महीनों तक चला और दिसंबर 1961 में अडोल्फ को फांसी की सजा सुनाई गई और मई 1962 में अडोल्फ को सूली पर लटका दिया गया। आपको बता दें कि इस बंदे ने अपनी आखिरी इच्छा के रूप में शराब मांगी थी और उसने खाने के नाम पर हर चीज को मना करते हुए केवल रेड वाइन मंगवाई थी और उसी को पीकर इस दुनिया को अलविदा कह गया।
टिमोथी मैकवे का जन्म 23 अप्रैल 1968 में हुआ था और इसने 1995 में एक बम धमाका किया था जिसमें कई लोग मारे गए थे और बहुत सारा नुकसान भी हुआ था। इसी जुर्म में इसे 11 जून 2001 को फांसी की सजा भी दी गई थी और इस कैदी ने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर करते हुए खाने के लिए सिर्फ आइसक्रीम मंगवाई थी। इसकी अंतिम इच्छा जानकर तो ऐसा लगता है कि इसे आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद रही होगी। लेडेल ली, इस कैदी को तो अभी हाल ही में 5 साल पहले 2017 में फांसी दी गई थी और इसकी अंतिम इच्छा तो सबसे ही ज्यादा विचित्र थी क्योंकि इसने फांसी से पहले अपने अंतिम समय में अपना धर्म परिवर्तन करने की इच्छा जताई और रेफर पेपर खाकर इस दुनिया से चला गया। अब इसने ऐसा क्यों किया ये तो पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि इसे लग रहा हो कि दूसरे धर्म में हर तरह की गुनाह की सजा माफ कर दी जाती है, इसलिए शायद इसने दूसरा धर्म अपनाया। मगर धर्म चाहे कोई भी हो, हर तरह के अपराध का दंड अपराधी को भुगतना ही पड़ता है। रोसेर केसमेंट, इस अपराधी ने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में एक पेन और कोमेनू रेफर पेपर मंगवाया था जो ईसाई धर्म के एक रीति रिवाज का हिस्सा है जिसमें लोग पेपर में लिखकर कुछ कस्में लेते हैं और अपने गुनाह की माफी मांगते हैं और इसने भी कुछ ऐसा ही किया। लेकिन इन अपराधियों को ये बात क्यों नहीं समझ में आती है कि जब इन्होंने दूसरों की जान ली थी तो ये सारा धर्म और पाप पुण्य का ज्ञान इन्हें क्यों नहीं आया था और जब अपने गुनाह की सजा मिलने की बारी आई तब ये इतना भयभीत हो जाते हैं कि इन्हें अपने धर्म के अलावा सारे धर्म और मान्यताएं समझ में आने लगती है। जॉन वैन गैसी, ये अपराधी तो बहुत ही ज्यादा खूंखार था। इसके सिर पर 33 लोगों के कत्ल का इल्जाम था और इतना ही नहीं बल्कि इसने जितने भी लोगों को मारा था उसमें से जो महिलाएं थी उनके साथ इसने दुष्कर्म भी किया था। इस अपराधी को बड़ी ही मुश्किल से पकड़ा जा सका था। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच में से काफी दिनों तक जेल में रुकना पड़ा था और अंत में कानून ने इसके जघन्य अपराधों के लिए फांसी की सजा सुनाई। मगर इस अपराधी ने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में खाने के लिए फ्रेंच फ्राइज, चिकन, कोक और भी कई सारी अपनी मनपसंद खाने की चीजें मंगवाई थी। लोग बताते हैं कि इसने इतना खाना मंगवाया था जो कि 6 लोगों के खाने के बराबर था और खाने के बाद संतुष्ट होकर ये फांसी के फंदे पर चढ़ गए। एक और विचित्र घटना भी बहुत साल पहले अपने भारत में घट चुकी है जब एक कैदी ने फांसी से पहले अपनी अंतिम इच्छा के रूप में मोहम्मद रफी का गाना ओ दुनिया के रखवाले सुनने की फरमाइश की थी। उसकी इस इच्छा को सुनकर जेल के सभी कैदी हैरान रहे थे, लेकिन जेल सुप्रीडेंट ने बाकायदा इंतजाम करके टेप रिकॉर्डर में उस कैदी को ये गाना सुनवाया था। हालांकि इस कैदी का नाम तो नहीं पता, लेकिन मोहम्मद रफी और संगीतकार नौशाद अपने इंटरव्यू के दौरान कई बार इस घटना का जिक्र कर चुके हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल में लॉ ऑफिसर रह चुके सुनील गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए इस बात को साफ किया था कि कैदी की आखिरी इच्छा पूछने जैसी कोई चीज नहीं होती है, यानी कि ऐसा कोई सख्त नियम नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर किसी मुजरिम के पास कोई चल या अचल संपत्ति है तो वो मजिस्ट्रेट के सामने अपनी वसीयत बनवा सकता है। मुजरिम की आखिरी इच्छा इंसानियत के नाते उससे पूछी जाती है और इसमें कुछ सीमित विकल्प उसके पास होते हैं क्योंकि इस पर कोई कड़ा प्रावधान नहीं होता है कि पूछा ही जाना है। भले अपराधी कुछ भी अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दे तो मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि अगर अपराधी फांसी न देने की इच्छा जाहिर कर दे तो फिर क्या होगा। इसलिए इंसानियत के नाते उससे पूछ लिया जाता है कि क्या आप अंतिम वक्त में कुछ खास खाना पसंद करेंगे या आप पूजा पाठ वगैरह करना चाहते हैं। अगर उसकी अंतिम इच्छा है कि फांसी के वक्त मौलवी, पंडित या पादरी वहाँ पर मौजूद रहे तो उसकी उस इच्छा को भी जेल सुप्रीडेंट पूरी करता है। जानकारी के अनुसार मौत की सजा देने से पहले मुजरिम को 14 दिन का वक्त दिया जाता है ताकि वो मानसिक रूप से खुद को ठीक कर सके और मरने से पहले अपने परिवार वालों से ठीक से मिल सके। वहीं जरूरत पड़ने पर मुजरिम की काउंसलिंग भी की जाती है क्योंकि अस्वस्थ अवस्था में फांसी नहीं दी जा सकती है। तो दोस्तों, ये थे फांसी के कुछ नियम और देखा आपने कि कैसे बड़े से बड़ा अपराधी जो दूसरों को मौत देते समय जरा भी नहीं घबराता है, वो अपनी मौत को सामने देखकर अपने गुनाहों की माफी मांगने लगता है, लेकिन उस समय माफी मिलना नामुमकिन होता है। फिर भी खाना ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान जिंदगी भर मेहनत करता है, इसलिए अंतिम समय में भी इंसानियत के नाते अपराधी के जुर्मों को भूल कर उसे खाने के लिए जरूर पूछा जाता है। भले ही कानून की तरफ से ऐसा कोई नियम नहीं है। वैसे आप इस नियम से सहमत हैं या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।